Good morning, students. Today we will discuss some important topics of our stereochemistry, that is resolution, inversion and retention. Now first of all, what is resolution? Resolution is the process of separation of a racemic mixture into enantiomer. रेसिमिक मिक्सचर जो है आप अगर उसको एनेंशियोमर्स में सेपरेट कर देते हैं, अब आपको पता है रेसिमिक मिक्सचर आपका क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर आपका दोनों एनेंशियोमर्स का 50-50% रेशो में मिक्सचर होता है, तो दोनों एनेंशियोमर्स आपके इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं किसी भी रेसिमिक मिक्सचर के अंदर, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिससे आप अब उस रेसिमिक मिक्सचर से उसके एनेंशियोमर्स को, यानी कि उसका जो उसके अंदर प्लस एनेंशियोमर है और माइनस एनेंशियोमर है, अगर आप उसको सेपरेट कर सकें तो दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन, ठीक है। अब जो एनेंशियोमर्स है आपको पता है उनकी आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सेप्ट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सिंपल टेक्निक्स हम सेपरेशन की यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर दिया, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज़ कर दिया, क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर दिया, ठीक है, हम ये कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, तो इनसे हम इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे बाय दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो हमें कुछ स्पेशल मेथड्स यूज़ करने हैं एनेंशियोमर्स की सेपरेशन के लिए, ठीक है। तो हम क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट मेथड यूज्ड फॉर रेजोल्यूशन इज मैकेनिकल सेपरेशन, मैकेनिकल हाथ से, ठीक है, पता चल रहा है मैकेनिकली हमें करना है। तो ये सबसे जो है क्लासिकल मेथड है, और ये जो है लुईस पास्चर साइंटिस्ट ने सबसे पहले एनेंशियोमर्स आपके सेपरेट किए थे सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के, ठीक है। ये जो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट है, जब आप इसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं इस रेसिमिक मिक्सचर का और आप उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, तो आपके 2 टाइप्स के क्रिस्टल्स आपके सेपरेट आउट होते हैं, 1 प्लस और यू कैन से अनदर इज माइनस फॉर्म, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा, जस्ट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इन 2 टाइप्स के क्रिस्टल्स को आपको जो है सेपरेट करना है बाय हैंड पिकिंग, यू कैन से दे आर सेपरेटेड विद अ पेयर ऑफ ट्वीजर्स, ठीक है। जैसे फोर्सेप है, हैंड पिकिंग जैसे घर में सिंपल दाल में से आप कंकड़ सेपरेट कर रहे हैं, इस टाइप से ही है कि 2 एनेंशियोमर्स हैं, दोनों एनेंशियोमर्स के डिफरेंट क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। आप उनको देख रहे हैं कि ये क्रिस्टल आपका अलग टाइप का है, ये क्रिस्टल अलग टाइप का है, तो सिंपली आपने हैंड पिकिंग से माइक्रोस्कोप यूज़ करके कर सकते हो, लेंस यूज़ करके एनलार्ज ताकि आपका हो जाए, और ट्वीजर्स यूज़ करके आपने उनको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका है मैकेनिकल सेपरेशन। लुईस पास्चर साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले आपका किया था, और इसी से आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की भी डिस्कवरी हुई थी। तो सबसे पहले लुईस पास्चर ने सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, अब सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के आपके 2 टाइप के क्रिस्टल होते हैं, एक आपका लेफ्ट हैंडेड होता है और एक आपका राइट हैंडेड क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनको आप सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैकेनिकल सेपरेशन। अब व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ मैकेनिकल सेपरेशन? मैकेनिकल जो सेपरेशन आप करते हैं उसकी क्या लिमिटेशन है? एक तो इट इज़ मोस्ट लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग है और लेबोरियस ज़्यादा रहेगा, एंड सेकंड इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू दोज कंपाउंड्स विच गिव वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स ऑफ एनेंशियोमर्स, यानी कि जो जिनके एनेंशियोमर्स हैं अगर वो वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, कि आप माइक्रोस्कोपिक लेंस यूज़ करके या मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करके आप अगर उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तभी आप ये वाला सेपरेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड सेपरेशन इज बायोकेमिकल सेपरेशन, यानी कि बायोलॉजिकल कुछ यूज करते हुए आपको सेपरेशन करनी है। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप कुछ टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब आप उनको रेसिमिक मिक्सचर में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, देन दे प्रेफर टू कंज्यूम वन ऑफ देयर एनेंशियोमर्स। तो उनकी क्या टेंडेंसी है कि एक एनेंशियोमर्स को एज फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है।
तो जिस तरह से पेनिसिलियम ग्लोकम है, जब आप उसको रेसिमिक टार्ट्रिक एसिड की सेपरेशन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं पेनिसिलियम ग्लोकम को, तो उसमें आपका क्या होगा, जो पेनिसिलियम ग्लोकम है इट कंज्यूम्स ओनली प्लस टार्टरिक एसिड, ये सिर्फ प्लस टार्टरिक एसिड को कंज्यूम करता है एंड लिविंग बिहाइंड द नेगेटिव टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो आपका इसकी लिमिटेशन मेन क्या हो गई कि हाफ ऑफ द मटेरियल इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग सेपरेशन, क्योंकि आपका प्लस टार्ट्रिक एसिड सारा का सारा वेस्ट हो गया, उससे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसने एज फूड कंज्यूम कर लिया। ठीक है, एंड सेकेंड इट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट पॉइजनस कंपाउंड्स, अगर आपका कोई कंपाउंड पॉइजनस है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपका किल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड मेथड था बायोकेमिकल सेपरेशन। नेक्स्ट मेथड इज केमिकल सेपरेशन। ये जो मेथड है दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर सेपरेटिंग रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, क्या प्रिंसिपल है इस मेथड का, इसका प्रिंसिपल है रेसिमिक मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। आप रेसिमिक जो मिक्सचर है उसको पहले आपने मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स में चेंज कर लेना है बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। ठीक है, क्या करना है समझ आ गया, रेसिमिक मिक्सचर में कोई ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट डालना है और ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट डालने से यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अब डायस्टीरियोमर्स आपको पता है कि डायस्टीरियोमर्स की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए दे कैन बी सेपरेटेड इजीली। ठीक है, जैसे आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करके ऑन बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके आप उनको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, अब जो डायस्टीरियोमर मिल गया, अब उस डायस्टीरियोमर को आपने सेपरेटली डिकम्पोज करना है, किसी भी सुटेबल रिएजेंट से ट्रीट करना है टू जनरेट प्योर एनेंशियोमर ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, तो आपको दोनों एनेंशियोमर्स का मिक्सचर मिल जाएगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट आपको एज सच मिल जाएगा। उस ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट को आप रिमूव कर देंगे एंड फाइनली यू विल गेट योर प्योर एनेंशियोमर। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे टार्टरिक एसिड की सेपरेशन की है, तो रेसिमिक मिक्सचर है हमारे पास प्लस माइनस टार्टरिक एसिड का। ठीक है, इसको आप इकट्ठा भी ऐसे लिख सकते थे, प्लस माइनस टार्टरिक एसिड। तो इसके अंदर आपने ऑप्टिकली एक्टिव जो रिएजेंट डाला है दैट इज नेगेटिव ब्रूसिन, ये ऑप्टिकली एक्टिव बेस है। ठीक है, जब आपने ऐसा किया तो आपको ये वाले जो एक ये और एक ये दो डायस्टीरियोमर्स मिल गए, क्या नाम है जिनका, प्लस टार्टरिक एसिड नेगेटिव ब्रूसिन और दूसरा नेगेटिव टार्टरिक एसिड नेगेटिव ब्रूसिन। ठीक है, अब ये जो डायस्टीरियोमर्स हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो उनको आपने सेपरेट कर लेना है बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से अब ये दोनों आपके सेपरेट हो गए। देन सेपरेशन के बाद आपको ट्रीट करना है इनको किसी रिएजेंट से, जैसे इन दिस केस यू आर ट्रीटिंग विद डाइल्यूट HCl। तो जब आप HCl से ट्रीट कर रहे हैं तो यू आर जनरेटिंग योर प्लस एंड माइनस टार्टरिक एसिड, आपको एनेंशियोमर मिल गया और साथ में आपका जो ब्रूसिन आपने लिया था एज सच वो आपका सॉल्यूशन में रह जाएगा और प्लस टार्टरिक एसिड और नेगेटिव जो टार्टरिक एसिड है दे क्रिस्टलाइजेस आउट। ठीक है, तो इस तरह से आप दो जो रेसिमिक मिक्सचर है उसको आप उनके दोनों एनेंशियोमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन लास्ट मेथड इज क्रोमेटोग्राफी। सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, रेसिमिक मिक्सचर है उनको आप कोलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हुए और कोई ऑप्टिकली एक्टिव एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हुए, जो कि आपका स्टार्च हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, तो आप क्या होगा, आपका जो कोलम है वो आपका सिलेक्टिवली एड्जॉर्ब करेगा, तो एक एनेंशियोमर आपका ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, एक एनेंशियोमर आपका कम एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन के बेसिस पर आपकी ये सेपरेशन होगी और जब आप उस कॉलम को इल्यूट करेंगे विद अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट या रिएजेंट यू कैन से, तो दैट विल गिव एनेंशियोमर। पहले आपको कौन सा एनेंशियोमर मिल जाएगा, विच इज़ नॉट एड्जॉर्ब्ड स्ट्रॉन्गली।
ठीक है, यानी कि जो कि लीस्ट एडजॉर्ब्ड था वो आपको पहले मिल जाएगा और उसके बाद सब्सिक्वेंटली देन यू विल गेट मोर स्ट्रॉन्गली एडजॉर्ब्ड एनेंशियोमर, राइट। तो ये था आपका हाउ यू कैन सेपरेट racemic mixture into its enantiomers, right? Now what is inversion and retention? अब आपकी जो कन्फिग्रेशंस होती हैं जब भी आप कोई रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है, अगर हम कार्बन की बात करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करते हैं, तो उसके अराउंड जो 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं कार्बन के अराउंड, उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है और दे विल आइदर हैव कन्फिग्रेशन R और S। और अगर वो कन्फिग्रेशन आपकी रिवर्स हो जाए, रिवर्सल, इन्वर्जन का मतलब है रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ कन्फिग्रेशन इज इन्वर्जन। क्या होगा इन्वर्जन में? अगर R है तो R आपका S बन जाएगा और S है तो S आपका R बन जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑलवेज इन रिएक्शंस में होती है SN2 रिएक्शन, जो यानी कि जो कि बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, दे आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय inversion of configuration and this is also called Walden inversion because discovered by scientist Walden। तो क्या होता है इसके अंदर कि जो न्यूक्लियोफाइल है दैट कैन अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कार्बन, कार्बन जो है उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, जिस पर कि आपका लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था और उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे ये आपका है, आप देख रहे हैं कार्बन है, मिथाइल लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है, H है एंड ब्रोमो है, 2 ब्रोमो आपका ब्यूटेन है ये आपका, इस पर आपने सोडियम आयोडाइड आपने ऐड किया, ठीक है। अब फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, बैक साइड अटैक भी। फ्रंट साइड अटैक से तो रिटेंशन होगी कन्फिग्रेशन की, लेकिन अगर ये आयोडाइड आपका बैक साइड से अटैक करता है, जो कि आपका SN2 सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में होता है, तो आपकी कन्फिग्रेशन जो है रिवर्स हो जाती है। ये पहले R था, नाउ दिस इज S, ठीक है। ब्रोमो आपका यहाँ था, अब आपका आयोडो जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कन्फिग्रेशन आपकी रिवर्स हो गई। दिस रिवर्सल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, आपका है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन पर आपने OH नेगेटिव जो है अटैक किया है, तो आपका देखिए ब्रोमो आपका यहाँ था और OH आपका यहाँ पर है, तो यानी जो कन्फिग्रेशन है वो रिवर्ट हो गई है, ये आपका यहाँ जाके ऐसे अटैक किया है, बैक साइड अटैक हुआ है, तो कन्फिग्रेशन जो है इन्वर्ट हो गई है, तो दिस इज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, ठीक है। देन है रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। रिटेंशन क्या होता है? अब नेम से ही पता चल रहा है, रिटेंशन में आपका जो नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज विद सेम कन्फिग्रेशन, यानी कि आपका R से R बनेगा और यू कैन से S से आपका S बनेगा, ठीक है। अब जैसे आपका सपोज कीजिए ये आपका एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड में आप रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो जब एल्काइल हैलाइड में आपका जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आपका जो रिएक्शंस में बनता है, तो दैट इज प्लेनर इन स्ट्रक्चर, और प्लेनर होने की वजह से आपका जो आपका अटैक कर रहे हो अटैकिंग रिएजेंट, वो आपका फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और वो आपका बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर वो बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाएगी, जैसे ये देखिए ये आपका इन्वर्जन हो गई। बट अगर वो फ्रंट साइड से आपका अटैक करेगा तो उस टाइम योर सेम कन्फिग्रेशन आपकी बन जाएगी। तो आपका ये यहाँ पर ये देखिए ब्रोमो भी यहीं प्रेजेंट था, OH भी आपका यहीं प्रेजेंट है, तो दिस इज रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो रिटेंशन में आपका सेम कन्फिग्रेशन का बनेगा और इन्वर्जन में आपका डिफरेंट कन्फिग्रेशन का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये यही दिखाया हुआ है आपका सेम कि ये आपका कार्बन है, एसिमेट्रिक सेंटर है, चारों ग्रुप्स आपके डिफरेंट है, आपने वाटर ऐड किया आपने,
तो आपका OH का अटैक इधर भी हो सकता है, इधर भी इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन का भी, रिटेन्ड कन्फिग्रेशन का भी। तो जब भी आपकी SN1 रिएक्शन होती है, आपका जो लिविंग ग्रुप है SN1 रिएक्शन में अगर वो असिमेट्रिक सेंटर के साथ अटैच है, तो जनरली यू विल गेट अ पेयर ऑफ एनेंशियोमर, यानी कि आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, क्योंकि आपके इक्वल चांसेस होते हैं फ्रंटल अटैक के भी और बैक साइड अटैक के भी, तो यू विल गेट बोथ द एनेंशियोमर्स। देन नेक्स्ट है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। अब एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है कि आपने ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कंपाउंड बनाना है फ्रॉम अ कायरल कंपाउंड। एक अकायरल कंपाउंड से ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कंपाउंड बनाना है बाय यूजिंग सम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। जैसे कि ये पायरुविक एसिड है आपका, तो पायरुविक एसिड आप देखिए, दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल। इस कायरल से आपने कायरल कंपाउंड बनाना है। अब लैक्टिक एसिड कायरल कंपाउंड है, बट दिस इज रेसिमिक मिक्सचर, तो अगर आप इसकी डायरेक्ट रिडक्शन कर देते हैं तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कंपाउंड बनाना है बाय यूजिंग सम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, जैसे कि अब हमने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ले लिया नेगेटिव मेंथोल। अब नेगेटिव मेंथोल की हम पायरुविक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि दिस इज एसिड एंड दिस इज एल्कोहल। एसिड एल्कोहल आपस में कंबाइन करेंगे और आपका एस्टर बन जाएगा, तो यू विल गेट CH3CO COO C10H19। ये यहाँ एक C लिखना रह गया है, दिस इज C, ठीक है। ये जो है आपका दिस इज योर COO C10H19। अब इसकी आपने रिडक्शन करनी है। अब एस्टर में आपका ये CO ग्रुप प्रेजेंट है, CO ग्रुप विल रिड्यूस टू CHOH, तो आपका नेगेटिव मेंथाइल लैक्टेट बन गया, जिसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल गेट नेगेटिव लैक्टिक एसिड एंड नेगेटिव मेंथोल। तो मेंथोल आपका एज सच देखो रीजनरेट हो गया। आपने क्या किया, पायरुविक एसिड से नेगेटिव लैक्टिक एसिड बना दिया। पायरुविक एसिड अब आपका क्या था, कायरल कंपाउंड था, और यहाँ से आपने क्या बना दिया, नेगेटिव लैक्टिक एसिड बना दिया, जो कि आपका एक कायरल कंपाउंड है, ठीक है। तो ये आपका था असिमेट्रिक सिंथेसिस। So this was all about your today's lecture. Thanks for watching the video.